नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज का निफ्टी का डेटा किस तरीके से बना हुआ है और हमें किस तरीके की प्लानिंग कल करनी चाहिए। आज का जब मैं डेटा देख रहा था ऑप्शन चेन का, तो वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने एक नोटिस किया। चार्ट पे तो हम रेगुलरली देख ही रहे हैं निफ्टी को कि कौन-कौन से लेवल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज जिस तरह से निफ्टी क्लोज़ हुआ है, तो हमारे लिए अब जो ट्यूसडे की जो पॉसिबिलिटी है वो किस तरीके से निकल कर आ रही है वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और आज अगेन मैं आपको बोलूँगा, आज का जो डेटा वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो मार्केट है पूरा डेटा ड्रिवन मार्केट देखने को मिला मुझे आज। और चार्ट पे जैसा बना हुआ है उसको देखकर यदि कहीं किसी भी पॉइंट पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, या क्यों मार्केट आज गैप अप हुआ और फिर वापस नीचे आया और वहाँ पर काफ़ी देर तक उसने स्ट्रगल किया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अगेन मैं बोलूँगा, ऑप्शन का जो एनालिसिस है आज का, वहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है। मैं ऑलरेडी डेली बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज का यदि हम निफ्टी के चार्ट को देखें, तो निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है, क्या समझ आ रहा है यहाँ से देख के कि भाई कल का जो डे था, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, वो काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ एक अप मूव देगा, प्रीवियस ऐसा हुआ है और बिल्कुल वैसा भी हमने देखा। मार्केट ओपन हुआ, पॉजिटिवली ओपन हुआ, लेकिन जो गेन है सुबह का उसको वो सस्टेन नहीं कर पाया। द रीज़न क्या रीज़न रहा इसका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो ओवरऑल नेगेटिव ही चल रहा है। तो इस वजह से जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। हर एक राइज जो है वो एक सेल ऑन राइज में तब्दील हो रहा है। लगातार हम इस बात को नोटिस कर रहे हैं। आज के कैंडल को देखकर आपको क्या लग रहा है? एक चीज़ मैंने कल सेंसेक्स वाले एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था और निफ्टी वाले एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से ये बिल्कुल लोअर बैंड के आसपास निफ्टी डेली कैंडल पे क्लोज हुआ है। यदि आज के डेट में यदि ये इनसाइड द बैंड क्लोज होता, तो एक एक्सपेक्टेशन जगती कि यहाँ से शायद रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन उस तरह का कोई संकेत हमें नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि हमें क्या दिख रहा है, और आरएसआई पे हम देख रहे हैं 22 के 20 का जो लेवल है उसके आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली ये तो लग ही रहा है पिछले काफ़ी समय से कि 21,800 और 20,500 के लेवल दिख रहे हैं मार्केट में। बट फिर भी एक पॉजिटिविटी ज़रूर रखनी चाहिए मार्केट में। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मार्केट गिरे। मार्केट में ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो मार्केट ऊपर चढ़े तो बहुत खुशी होगी। सभी इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बढ़ेगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। बट जो चार्ट पे दिख रहा है मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं चार्ट को थोड़ा रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आज के मार्केट को देखूँ तो आज का मार्केट मुझे ओवरऑल टाइम फ्रेम में जो मोमेंटम है वो फ्लैट मोमेंटम के साथ मार्केट ने आज ट्रेड किया। कोई ख़ास इसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि ये ऊपर जाने वाला है। लेकिन क्या नीचे जाने के संकेत हैं? तो नीचे जाने के संकेत में यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई देखो, लगातार गिर रहा है। अगेन ये साइडवेज है। आपको याद होगा 2 दिन पहले के एनालिसिस में हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब भी कोई क्रूशियल लेवल होता है वहाँ पर 22,500 था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 22,000 का लेवल है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। तो ये लेवल यहाँ पर क्या फिर से ऐसा होगा कि गैप डाउन के साथ टूटेगा? तो हो सकता है। आज मंडे था, ट्यूसडे में भी आपको इसी तरीके से मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, यानी इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे आपको 1 से 2 दिन। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। मगर एक ट्रेंड जो है कहीं भी हमें कोई ऐसा ट्रेंड पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये हल्का भी लाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक चिंता की बात है, डेफिनेटली चिंता की बात है कि क्या ये ट्यूसडे भी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, या इनडिसाइसिव मूव के साथ रहेगा, या यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा। तो अभी के डेटा को देखकर ये लग रहा है कि भाई संकेत अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। और आज के मार्केट में आपको जो थोड़ी सी बुलिशनेस दिखी है, उसको मैं भी जब डेटा पे दिखाऊंगा तो वो वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई आज की जो बुलिशनेस है वहाँ पर बायर का कोई रोल ही नहीं है। बायर का इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखा है। यानी जो मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे जो है एक बायर का एक इंटरेस्ट दिखा है, तो वो बिल्कुल ही मुझे डेटा पे कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो एक थोड़ा सा मुझे अलार्मिंग लग रहा है, जो ट्यूसडे को अगेन एक सिचुएशनल जगह पे डाल रहा है कि क्या यहाँ से हम डायरेक्ट 21,800 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट हम जो है 100-200 पॉइंट का फिर से यहाँ से गैप डाउन जैसा पॉसिबिलिटी हमें लग रही है क्या?
तो ये सारी चीज़ें जब डेटा पे देखेंगे तो थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी होगी। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पर इसने 22,000 के आसपास ही सपोर्ट लिया है, जिस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों 22,000 के आसपास, ये 22,000 का लेवल क्यों क्रूशल लेवल है। आप देखो इस लेवल के आसपास निफ्टी ने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठा है, सपोर्ट लेके चला है। क्या ये सपोर्ट अगेन सस्टेन होने वाला है? तो क्या हमें दिख रहा है चार्ट पे, यदि आप देखोगे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार दोबारा से यहाँ पे, कि यहाँ पे ये अगेन देखो, यहाँ पे एक साइडवेज फ्लैट रहा, सो 3 दिन लगातार फ्लैट था। आज ये इसका पहला दिन है। क्या 22,000 के लेवल पे इसी तरीके से ये फ्लैटिश मोमेंटम बनाएगा और बाद में एकदम से ब्रेक डाउन होके जाएगा? क्या ये 20 का जो लेवल है हमारा RSI का, ये भी टूटने वाला है? तो बिल्कुल चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर वेरी हाई दैट इज गोइंग टू ब्रेक अगेन। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर मैं आपको डेटा समझाऊंगा। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है वो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखाया, 47,800 के आसपास, यानी हम बात कर रहे हैं अगेन इस वाले जोन पे। तो इसके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से आज यहाँ पर इसने अपने आप को होल्ड किया है, तो क्या ये आगे होल्ड करने वाला है? तो चांसेस आर वेरी लेस, बिकॉज यहाँ पे आप ट्रेंड यदि देखोगे तो ट्रेंड तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें जो ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होती दिख रही है। प्लस यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में शार्प डिक्लाइन है, जो मोमेंटम है वो काफ़ी डिक्लाइन है। जब मोमेंटम डिक्लाइन हो रहा है तो वहाँ पे फॉल पॉसिबल है। इवन अप मूव भी आया आज, वो पूरा का पूरा ऊपर यहाँ से ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, फिर इसने हाई बनाया और नीचे एंड अपने लो के आसपास ही इसने क्लोज किया। दैट मीन्स कि ये जो है एक डेंजरस जोन में यहाँ पर बैंक निफ्टी है। यानी बैंक निफ्टी ज़्यादा ब्रूटल लग रहा है मुझे निफ्टी से। निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे एक 300-400 पॉइंट का जो है गैप डाउन जैसा लग रहा है कि हो सकता है ट्यूसडे में बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन जैसा देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी का तो जो चार्ट पे जो सेटअप है वो यही बोल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रूशियल डेटा विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स मूव टू द डेटा हियर, ऑप्शन चेन। तो डेटा को यहाँ पे मैं पहले एक बार बताने से पहले पहले ये डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये डेटा आज का OI का डेटा है। OI का डेटा आप देखो एक बार, थोड़ा समझो यहाँ पे। ये आज ये C एंड P का डेटा है, C इन ग्रीन एंड P इन रेड। सो वाई एम सेइंग सो कि आज जो अप मूव आया वहाँ पर हमें बायर का जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा। द रीज़न इज़, आप यहाँ से देखो पुट राइटर्स केवल रिड्यूस हुए हैं, यानी पुट राइटर सिर्फ निकलते हुए नज़र आए हैं, फिर फ्लैट हो गए हैं और पूरे दिन लगभग फ्लैट हैं और लास्ट में भी निकलते हुए नज़र आए हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली दिख रही है ओवरऑल पूरे दिन का डेटा रिसेंट स्ट्राइक प्राइस का। आज का मार्केट पूरा जो है कॉल राइटर्स ने रन करा है। पहले कॉल राइटर्स बढ़े और बढ़े, आप देख रहे हो 60 लाख से 80 लाख की रेंज में पहुंचे, फिर वहां से 1 CR की रेंज में, 1.2 की रेंज में, और बढ़ते चले गए। तो जब कॉल राइटर बढ़े तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया। और जब मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ तो फिर यहाँ से आप ये देखो मार्केट यदि नीचे गिरा है तो क्या हुआ है, कॉल राइटर ने अपने पोजीशन को काटी है। बढ़ना चाहिए भाई, कॉल राइटिंग बढ़नी चाहिए ना। मार्केट थोड़ा सा लास्ट में अपसाइड गया, राइट, लेकिन पूरा ड्रीवन जो था ये कॉल राइटर्स का ड्रीवन मार्केट था आज का। मैं फिर से थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे जो भी यदि आपको लग रहा है ऐसा कि कॉल राइटर वाज इंक्रीजिंग। पहले पुट राइटर आप देखो थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया, मार्केट सुबह में ऊपर गया, फिर वहाँ से कॉल राइटर एक्टिव हुए, कॉल राइटर कीप ऑन कॉल राइटिंग, ठीक है। कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पर उन्होंने ज़बरदस्त कॉल राइटिंग की बढ़ाई, मार्केट में प्रेशर बनाया और प्रेशर बनाने के बाद टॉप लेवल पे जो है कॉल को राइट किया। कॉल को राइट करने के बाद जब मार्केट जब देखा जब कॉल राइट हो रही है वहाँ पर और पुट राइटर्स जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पुट राइटर्स ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, इवन मार्केट वेंट अप। आप ये देखो कॉल राइटर्स बढ़ते गए, मार्केट लास्ट इन बिटवीन थोड़ा बढ़ा भी है। जब इन बिटवीन थोड़ा बढ़ा है मार्केट तो क्या हुआ, वहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ी है। इस दौरान कॉल राइटिंग अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आई है। लेकिन उसके बाद देखो जब ये कॉल राइटिंग, जब इन्होंने शॉर्ट को कवर किया, जब इन्होंने प्रॉफिट को बुक करना चालू किया यहाँ पर, तो पुट राइटर में इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। आप ये देख रहे हो, ऐसा नहीं कि पुट राइटर इंक्रीज हुए हैं और कॉल राइटर भागे, इसीलिए मार्केट लास्ट में ऊपर गया। बीच में जो मार्केट ने अप मूव लगाया था 22,000 को टच करके और फिर 22,130-35 तक गया मार्केट, तो उस दौरान आप देखोगे तो कॉल राइटर डिक्रीज बट पुट राइटर नॉट इंक्रीज्ड।
तो ये एक डेटा यानी ये इंक्रीज हुए, यहाँ पे डिक्रीज हुए, बट इस जगह पे हमारा पुट राइटर फ्लैट हुआ। इवन कॉल राइटर वर डिक्रीजिंग, पुट राइटर्स वर नॉट इंक्रीजिंग। दैट मीन्स कि भाई जो बुल्स हैं मार्केट में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया ही नहीं मार्केट में आज की मार्केट ऊपर जाएगा, यानी उन्होंने पुट को राइट किया ही नहीं, फ्लैट रहे, कोई एक्शन नहीं लिया, नो एक्शन फ्रॉम द पुट राइटर्स। तो जो भी एक्शन होता हुआ दिखाई दिया वॉज फ्रॉम कॉल राइटर्स पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू। सही है, मैं देखने लगा उन्होंने ही मार्केट को ऊपर ले गए पहले, फिर नीचे लेकर आए, बाद में प्रॉफिट बुक किया, यानी जब मार्केट ऊपर था तो वहाँ पे ऊपर की कॉल को राइट किया, मार्केट नीचे आया प्रॉफिट बुक किया, उसकी वजह से कॉल राइटिंग रिड्यूस होती नजर आई। यदि पुट राइटर एक्टिव हो जाते और पुट की राइटिंग हो जाती पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पर आपको ये पुट राइटिंग का जो ये दिख रहा है ना ग्राफ, ये और ऐसे बढ़ता हुआ नजर आता। तो ये एक इंटरेस्टिंग निफ्टी का एनालिसिस था, जहाँ पर उस ओआई का एनालिसिस देखकर ये लग रहा है कि आज मार्केट में जो है बायर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। सो टोटल सेलर्स ड्रिवन मार्केट रहा आज का, कॉल राइटर्स के हिसाब से मार्केट पूरा चला है। बायर्स जो है बुलिशनेस बिल्कुल भी मार्केट में दिख रही, जैसा हमने चार्ट पे देखा। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का नेगेटिव है, और ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। ओवरऑल चार्ट पे मैंने आपको दिखाया कि जो सेटअप बना हुआ है, अगेन सेल ऑन राइज का सेटअप बना हुआ है। दिस इज ऑल फॉर निफ्टी एनालिसिस टुडे। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपका कोई ओपिनियन है, आपको लग रहा है निफ्टी में ये पॉसिबिलिटीज़ है और ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए और ये चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ से मार्केट अगेन हम गैप डाउन देख रहे हैं ट्यूसडे को, या यहाँ से मार्केट रिबाउंड करने की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।